हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास जी का निबंध देखेंगे संस्कृत लैंग्वेज में। गाइस, आप क्लास 4th से लेकर क्लास 12th तक किसी भी क्लास में हो, सभी क्लासेस के लिए ये जो ऐसे है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स हो या नॉर्मल एग्जाम्स हो, उनमें भी आपको ये ऐसे देखने को मिल जाता है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले आपको कालिदास जी का निबंध लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालनी होगी। कुछ इस प्रकार से हेडिंग आप डालेंगे, महाकवि कालिदास, एंड आप आगे भी लिख सकते हैं निबंध। इसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से आपको पॉइंट बाय पॉइंट सभी चीज़ें लिखनी होगी। ठीक प्रकार से देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको साथ साथ ट्रांसलेशन भी बताऊंगा, हिंदी में भी समझाऊंगा, ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें। ये देख सकते हैं, कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदासः संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतम कवि अस्ति। मीन्स कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदास जी जो हैं वह संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतम कवि हैं, मतलब सबसे अच्छे कवि हैं। तो ये पहली लाइन आपकी कंप्लीट हो जाती है, कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदासः संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतम कवि अस्ति। एंड सेकेंड लाइन आप देख सकते हैं, सह नाटकारः महाकाव्य प्रणेता गीतिका काव्यकर्ता च आसीत्। वह नाटककार, महाकाव्य प्रणेता, गीतिका काव्यकर्ता हैं। तस्य प्रमुख ग्रंथा संति यथा, और उनके प्रमुख ग्रंथ ये हैं। तो कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। त्रीणि नाटकानि मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम च। ये उनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। त्रीणि नाटकानि मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च। इसके बाद देखिए महाकाव्यद्वयम् रघुवंशरम कुमार संभवम च। ये भी उन्हीं की रचनाएं हैं, तो यह आप लिख लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना होगा। एंड इसके बाद देख सकते हैं गाइस, कुछ और रचनाएं उनकी हैं, तो वह भी आप यहाँ पर देख लीजिए। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। बाकी आप एप्लीकेशन, संस्कृत में एप्लीकेशन देखना चाहते हैं, संस्कृत भाषा में महत्वम का ऐसे देखना चाहते हैं, तो उन वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको वो चीज़ें समझाई हैं। ये देखिए, गीतिका काव्यद्वयम् मेघदूतम ऋतुसंहारम च, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज़ें आपको लिखनी होगी। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तस्य प्रसाद गुणयुक्तः ललिता शैली अस्ति। कालिदास जी जो हैं उनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण उनकी प्रसाद गुण से युक्त ललिता शैली है। तो ये लाइन आप कंप्लीट करिएगा, कालिदासस्य लोकप्रियता कारणं तस्य प्रसाद गुणयुक्ता ललिता शैली ही अस्ति। एंड देखिए नेक्स्ट, कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतिवर्यमम अस्ति। मतलब जो कालिदास जी हैं उनका प्रकृति चित्रण अतीव रम्यम है, अतीव रमणीय है। चरित्र चित्रणे कालिदासः अतीव पट्टु अस्ति। एंड चरित्र का चित्रण करने में कालिदास जी अतीव मतलब बहुत ज़्यादा पट्टु हैं। अब देखिए नेक्स्ट लाइन आप देखिए, कालिदास महाराज विक्रमादित्य सभा कवि आसित। कालिदास जी जो हैं वह महाराजा विक्रमादित्य के सभा कवि हैं। कालिदासस्य महाराज विक्रमादित्यस्य सभा कवि आसित। इसके बाद अनुमोयते यतस्य जन्मभूमि उज्जैनी आसित। अनुमान है कि उनकी जो जन्मभूमि है वह उज्जैन है। तो देख लीजिएगा, इस कुछ इस प्रकार से आप चीज़ें लिखिएगा। एंड इसी प्रकार से आप अपने एग्जाम्स में लिखते हो, किसी भी नॉर्मल एग्जाम्स में लिखते हो, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, उज्जैनी भव्य वर्णनम विद्यते। कालिदासस्य कृतिषु कृतिमातायाः अभावः अस्ति। कुछ इस प्रकार से आपको दिए हैं, तो ठीक प्रकार से देख लीजिएगा। एंड इसे आप रीड कर लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, तो सभी चीज़ें आपको ठीक से समझ आ जाएंगी एंड अच्छे से आप सभी चीज़ें लिख पाओगे। उज्जैनी भव्य वर्णनम विद्यते कालिदासस्य कृतिषु कृतिमातायाः अभावः अस्ति। कालिदासस्य साहित्ये काव्यसौन्दर्यं रसनिरूपणं च सर्वत्र दृश्यते तस्य सूक्तयः। कालिदास का जो साहित्य है उसमें काव्य सौंदर्य, रस का निरूपण सर्वत्र दिखाई देता है। एंड तस्य सूक्त है सुधा शक्ति चेतो हरः संति। काव्य सौंदर्यम रस निरूपणम च सर्वत्र दृश्यते तस्य सूक्तयः सुधा शक्ति चेते हरः संति। कालिदासस्य उपमा प्रयोगः अपूर्व कातः साधुच्यते। उपमा कालिदासस्य। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका जो ऐसे है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लीजिएगा गाइस,
जो भी लाइन्स आपको बताई गई हैं, जो भी ऐसे आपको बताया गया है, ठीक से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आप ठीक प्रकार से अपने एग्ज़ाम में इसे लिख पाओ।